हमेशा से बचपन से ही आप गुरुग्राम में हैं, कैसी तस्वीर आज के समय में गुरुग्राम की है? दावों को हकीकत मान लेते हैं जी। ठीक है कि आपने जो दावे किए वो सच है, लेकिन क्या वो जमीनी हकीकत है? जिस जगह बारिश होती है तो उस दिन हम सरकार को दावे के साथ कहते, चैलेंज करते कि आप उस समय जमीन पर आए, उस समय गुड़गांव के किसी भी वार्ड में आप आ जाएं तो वहां पे पानी भरा हुआ मिलेगा। सरकारी बस स्टैंड की तो पता नहीं कब से कितने साल हो गए सुन रहे, राजीव चौक पे भव्य जो बस अड्डा बनेगा, राजीव चौक पे भव्य बस अड्डा बनेगा। आप बस अड्डे की हालत देखिए। और दूसरी बात अगर हम करें यहाँ के माननीय सांसद की, तो वो तो कांग्रेस समय में वही सांसद थे और अभी बीजेपी की तीसरी योजना की सरकार चल रही है, अभी वही सांसद है। यहाँ से बस टिकट बदल ली, आदमी वही है। मतलब जो कल का सीन था, शायद ही कोई गुरुग्राम का एक ऐसा हिस्सा हो जो सूखा हो, मतलब जहाँ पे पानी भरा ना हो। देश के एक बड़े कॉरपोरेट हब मैं गुरुग्राम में आज इस समय मौजूद हूँ। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूँ, गिनती की जाती है औद्योगिक, अगर व्यवसायिक दृष्टि से देखा जाए, गुरुग्राम का नाम बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस यहाँ पर है। और उसी पर आज चर्चा करने के लिए कि क्या आज का गुरुग्राम की तस्वीर कैसी है, हमारे साथ युवा नेता हैं, हमारे साथ संदीप ठाकरान जी। सर नमस्कार। नमस्ते संदीप जी, गुरुग्राम की तस्वीर 12 साल पहले और आज की कैसे आप देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम में समस्याओं का बाढ़ लगा है, आप एक युवा है, आपने हमेशा से बचपन से ही आप गुरुग्राम में हैं, कैसी तस्वीर आज के समय में गुरुग्राम की है? देखिए, गुरुग्राम के हम स्थायी निवासी हैं और गुरुग्राम एक बढ़ता हुआ शहर है। विकास के मामले में अगर हम बात करें तो गुरुग्राम को जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक खुशहाल गुरुग्राम से अब ये एक जो है नारकीय जीवन की तरफ जाता हुआ गुरुग्राम। जी, आखिर वजह क्या है? पैसा की कमी नहीं है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब है, 200 से 300 करोड़ के फ्लैट्स यहाँ पे बिक रहे हैं, विल्ले बिक रहे हैं, फिर भी जल भराव। कल आपने देखा लोगों को घंटों तक ट्रैफिक जाम की समस्या में होना पड़ा और करोड़ों रुपया जल भराव की समस्या को निजात पाने के लिए हरियाणा सरकार ने दिए भी हैं। किसको दोषी मानते हो, क्या वजह है, बताते हो? वजह है काम करने की जो मंशा है, जो नीयत है, वो साफ नहीं। जी, उसका क्या आपको लगता है कि मंशा नहीं है? सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, कहाँ पे काम रुका हुआ है? मंशा तो है क्या? हम उनके दावों को हकीकत मान लेते हैं जी, ठीक है कि आपने जो दावे किए वो सच है, लेकिन क्या वो जमीनी हकीकत है? जब आप जमीनी सतह पे आएंगे, जितने भी कल गुरुग्राम में जाम में फंसे हैं, जितनी बार गुरुग्राम में बारिश होती है और उस समय चाहे वो यहीं का स्थायी निवासी हो, चाहे आसपास जैसे दिल्ली से बहुत आदमी आते हैं जॉब के लिए, वो सारे भाई बहन हैं, तो वो जब यहाँ फंसते हैं तो वो लोग बताएं कि जमीनी हकीकत कहाँ है। 4-4 फुट 3-3 फुट तक पानी भर जाता है। कल हम यहाँ लोगों की मदद कर रहे थे तो राजीव चौक के पास एक आदमी अपनी बाइक के साथ नाले के अंदर गिर गया, जहां तक पानी में डूब रहा है, उसको बचा रहे हैं। तो ये जो बता रहे कि हाँ हमने काम कर दिए, हम दावे हैं, तो ये दावे के लिए मैं कहता हूँ जिस दिन बारिश होती है तो उस दिन हम सरकार को दावे के साथ कहते, चैलेंज करते, आप उस समय जमीन पर आए, उस समय गुड़गांव के किसी भी वार्ड में आप आ जाएं तो वहां पे पानी भरा हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं जल भराव तो है ही, सड़कें जो गुरुग्राम में बुनियादी जो सुविधाओं की बात करो, बुनियादी सुविधा में सड़कें आती है, हॉस्पिटल आते हैं, या अगर मैं बात करूं रोडवेज का बस स्टैंड आता है, तो वो बुनियादी सुविधाएं बस गुरुग्राम के नेता अभी तक ले नहीं पा रहे हैं, लोगों को तक डिलीवर नहीं कर रहे। हालांकि जो चुनाव होते हैं, जब रैली स्टार्ट होती है तो स्टार्ट बस स्टैंड से होती है, स्टार्ट हॉस्पिटल से होती है, वहां पर गुरुग्राम की दशा क्यों नहीं सुधर रही है आपकी नजर में? गुरुग्राम की दशा और दिशा दोनों को ही बिगाड़ने का काम मौजूदा सरकार कर रही है जी। और अगर हम बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर जी। हम जिले की बात ना करें, सिर्फ शहर की बात कर लें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम दे रहा है। आज के समय में गुरुग्राम में अपना सरकारी अस्पताल नहीं है साहब जी। इससे ज्यादा और बुरी बात क्या होगी कि गुरुग्राम में सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। तो इसमें जो हम बात कर रहे थे मंशा, तो मंशा ये है कि आदमी सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज ना करा के गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में ना जाके प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाए, तो कॉर्पोरेट को फायदा देने के लिए। तो ये हो गया मंशा का सवाल। फिर हम बात आते हैं सरकारी बस स्टैंड की, तो पता नहीं कब से कितने साल हो गए सुन रहे, राजीव चौक पे भव्य जो बस अड्डा बनेगा, राजीव चौक पे भव्य बस अड्डा बनेगा।
आप बस अड्डे की हालत देखिए, जो सवारियां आती है दूर से, जो यहाँ से सवारियां जा रही है दूर, वो वहां रुकने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं है साहब जी। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, हमारी माताएं बहनें जाएंगी, दूसरी जगह से आएंगी, वहां बैठने के लिए जगह नहीं है। जी। अभी मैं बात करूंगा, अभी जैसे हमारे केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत जी, जब वो चुनाव में आए लड़ने के लिए, तो उनका एक बेसिक स्टार्टिंग में ही होता था कि मैं अस्पताल बनाऊंगा, और उनकी पुत्री यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री भी है, अस्पताल रुका हुआ है। क्या आपको लगता है कि वो सरकार का गैप होने की वजह से कर रही है? क्या अस्पताल का मतलब गरीब आदमी, आपने कहा कि कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए, क्या उनकी वजह से भी काम रुक रहा है कि उनके ऊपर ख्याति ना चली जाए कि अस्पताल, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री है आरती राव, उनके बेड़ा चला जाए और उनका नाम बन जाए? ऐसा तो नहीं है। देखिए, राव इंद्रजीत की जो सुपुत्री है वो तो अभी बनी है स्वास्थ्य मंत्री, इससे पहले तो नहीं थी जी। और ये जो हम सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो ये तो हम पिछले 12-13 सालों से इंतजार कर रहे हैं जी। वो तो अभी 2024 में बनी है। और दूसरी बात अगर हम करें यहाँ के माननीय सांसद की, तो वो तो कांग्रेस समय में वही सांसद थे और अभी बीजेपी की तीसरी योजना की सरकार चल रही है, अभी वही सांसद है, यहाँ से बस टिकट बदल ली, आदमी वही है। तो उनके साथ समस्या क्या है कि उनकी कभी मौजूदा मुख्यमंत्री से बढ़ती नहीं जी। तो उसका तो रीजन सबसे आसान उनके लिए, राव इंद्रजीत के लिए कहने के लिए कि मेरे तो मुख्यमंत्री से बढ़ती नहीं, तो उस टॉपिक पे तो बात करने को फायदा है। शायद वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री सबको अधिकार है, मैं भी करता हूं, मेरे को बड़ा पर अब तो उनका समय निकल गया जी। मेरी मंशा क्या है कि आगे मैं क्या बन जाऊं। बात यह है कि आज अगर मेरे को जिम्मेदारी दी गई है सांसद की, तो फिर मेरा काम है कि मेरी लोकसभा क्षेत्र में किसी भी आदमी को किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की परेशानी ना हो। अगर इसी तरह की जिम्मेदारी हमें मिलती, हम यहाँ सांसद होते, तो हमारी जिम्मेदारी फिर की होती कि यहाँ किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की समस्या ना हो। अगर आज की हम बात करें गुरुग्राम की, आप मैं कह रहा हूँ किसी भी वार्ड में चले जाओ कूड़े का ढेर मिलेगा जी। किसी भी वार्ड में गुरुग्राम शहर के चले जाओ पानी खड़ा मिलेगा, किसी भी वार्ड में चले जाओ झाड़ू निकली हुई नहीं मिलेगी। समस्या लगा हुआ, मैं अपने सड़कें भी नहीं है शायद इस मतलब जो कल का सीन था, शायद ही कोई गुरुग्राम का एक ऐसा हिस्सा हो जो सूखा हो, मतलब जहाँ पे पानी भरा ना हो, और सड़क भी हर एक वार्ड की, हर एक गली की, वो तो सब मुमकिन ही नहीं है। मैं तभी तो आपको कह रहा हूँ कि बीजेपी के कोई भी पदाधिकारी हो, यहाँ से जिलाध्यक्ष भी हैं, यहाँ से हमारे चार जो है विधायक जी भी हैं, तो वो आए जमीन पे और बारिश के समय में वो देखें कि हमारे गुरुग्राम जिले में ऐसा कौन सा वार्ड है जो बचा हुआ है, और उसको फिर आगे करके दावा रख दे। हाँ भाई, हम दावे के साथ कहते हैं कि वार्ड नंबर इसमें पानी नहीं भरा हुआ, तब तो हम माने कि हाँ इस वार्ड में विकास हो गया। आप एक युवा हैं, युवा के तौर पर गुरुग्राम में कैसा विकास फिलहाल के लिए चाहते हैं, और आगे आप कैसे कैसे अपने गुरुग्राम के लिए काम करेंगे? आप भी बड़े अग्रेसिव भी हैं। देखिए, चाहने की बात ऐसी है कि हम चाहते हैं कि गुरुग्राम में मूलभूत सुविधाओं की कमी ना हो जी। मूलभूत सुविधाओं से हमारा मतलब है कि गुरुग्राम में कहीं कूड़ा ना हो, सड़कें साफ सुंदर हो, झाड़ू लगे समय पे, सरकारी हॉस्पिटल है, इस तरीके की सभी मूलभूत सुविधाएं हो, साफ पानी पीने को मिले, सड़कें साफ हो। तो यही बेसिक सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉर्पोरेट हब तो है जहाँ एक एक जिनकी सैलरी लाखों में है, परंतु जो 15,000 20,000 कमाने वाला व्यक्ति भी जो मूलभूत सुविधा जो दूर से आया है, हजारों किलोमीटर दूर से आया है, परंतु उसको वो बेसिक सुविधाएं, ना तो उसे ट्रांसपोर्ट मिलती, ना उसे हॉस्पिटल मिलता, ना उसे बस स्टैंड मिलता, ना उसे यातायात, और दूसरा उसको पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। तो इससे बड़ी क्या वो रहेगी? तो मैं भी गुरुग्राम के विधायक और जो चारों विधायक, इनसे पूछना चाह रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, क्या आपने इन बुनियादी जो सुविधाएं हैं इनके ऊपर क्या काम किया है? एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इसी तरीके से आप भी आगे बढ़ते रहे। कुछ हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को कुछ अपील करेंगे? आप युवा हैं, कुछ कहना चाहेंगे? गुरुग्राम हम सबका है और हम सबको इसके विकास में भागीदारी देनी होगी। ये नहीं है कि सिर्फ हम यही सोचें कि सरकार करेगी, मानते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है और उनकी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए, लेकिन इससे अलावा भी जितना हम कर सकते हैं, जैसे कि कल जाम लगा हुआ था, तो हर स्थानीय नागरिक को सामने आना चाहिए उस मजबूत घड़ी में, तो लोगों को वहां से निकालने में हमें मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।